Hello friends, once again welcome to my YouTube channel English Language Lab by AKR। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की एक पोएम अ टाइगर इन द जू के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस हैं, हाउ डज द टाइगर वॉक अबाउट इन द केज, टाइगर केज में कैसे चलता है। व्हाट आर हिज इमोशंस, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स क्या हैं। ये क्वेश्चन 2010, 14 और 16 में बोर्ड एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर एंड हाउ डज ही ट्रीट द विजिटर्स, कि टाइगर की स्ट्रेंथ, ताकत कहाँ पर कैद है और वो विजिटर्स के साथ कैसा ट्रीट करता है, कैसा बिहेव करता है। दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जाम्स इन 2012 and 17. Next question is, what message does the poem A Tiger in the Zoo give? टाइगर इन द जू जो पोएम है ये हमें क्या संदेश देती है। ये मैट मंथली असेसमेंट टेस्ट 2017 में एग्ज़ाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। गॉट इट। और इन सभी क्वेश्चंस के लिए ओनली वन आंसर, and I am damn sure if you learn this answer by heart, you are going to score full marks in this question. Are you ready? यदि आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और don't forget pressing the bell icon. Let's start. Answer: A Tiger in the Zoo is a lovely poem by Leslie Norris. टाइगर इन द जू लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर पोएम है। दिस पोएम प्रेजेंट्स अ कंट्रास्ट बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द जंगल और फॉरेस्ट। ये पोएम कंट्रास्ट प्रेजेंट करती है, कंपैरिजन, तुलना प्रेजेंट करती है। किसमें? एक टाइगर जो जू में है और एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट, अपने नेचुरल घर फॉरेस्ट में है। एक इंसान या जानवर या कोई भी पक्षी, यदि आप उसको पिंजरे में रखोगे तो उसका इमोशंस कैसे होंगे, और उसके नेचुरल घर में रहने देंगे, जैसे कि टाइगर का नेचुरल होम होता है फॉरेस्ट, तो उसकी फीलिंग क्या होगी। इसमें कंट्रास्ट है, इसमें जो कंपैरिजन दिखाया गया है। इट गिव्स अस अ मैसेज, यह हमें एक संदेश देती है दैट नो एनिमल मस्ट एवर बी डिनाइड फ्रीडम, कि किसी भी एनिमल को हमें उसकी आज़ादी नहीं छीननी चाहिए। ये इस पोएम का मैसेज भी है, थीम भी है और सेंट्रल आइडिया भी है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू, जब स्टार्ट होती है पोएम तो जू से स्टार्ट होती है। द टाइगर वाज शोन इन ए जू इन ए केज टू द जंगल, पहले जू से स्टार्ट हो गए जंगल में और फिर बैक अगेन टू द जू, की पोएम स्टार्ट होती है व्हेन द टाइगर इज शोन इन अ केज इन अ जू, और फिर जो टाइगर को जंगल में दिखाया जाता है जहाँ पर वो विलेजर्स को टेरराइज करता है और प्लम्प डियर को शिकार करने की कोशिश करता है। यू सी द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। इन द बिगिनिंग, स्टार्ट में, द टाइगर इज लॉक्ड इन अ केज, टाइगर केज में, एक पिंजरे में लॉक है, एक जू में। देयर ही वॉक स्लोली, वहाँ पर वो धीरे चलता है। स्टॉक्स, क्या करता है, क्योंकि पिंजरा बहुत छोटा है। एक टाइगर का जो रेडियस है वो 10 से 13-14 किलोमीटर तक उसका घर होता है, वो इतना उस एरिया में वो रहता है, लेकिन उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है, इसलिए उस पिंजरे में देयर ही वॉक स्लोली, वो धीरे चलता है बट प्राउडली, लेकिन अभी तक भी उसका जो टाइगर वाला जो उसका नेचर है वो कहीं गया नहीं है, इसलिए वो प्राउडली चल रहा है। ही इज़ एंग्री, लेकिन वो गुस्सा बहुत है। ही इज़ एंग्री, यदि किसी की आज़ादी छीनोगे तो उसको गुस्सा आएगा, नेचुरल है। ही इज़ एंग्री बिकॉज ही हैज़ बीन रॉब्ड ऑफ हिज फ्रीडम, वो गुस्सा इसलिए है। उसका इमोशंस, क्वेश्चन आता है उसका इमोशंस क्या है, तो उसका इमोशन है ही इज़ एंग्री, वो गुस्सा है क्योंकि उसको उसकी आज़ादी से दूर कर दिया गया है, उसकी आज़ादी उसे छीन ली गई है। देन ही थिंक्स अबाउट द फॉरेस्ट,
फिर वो जंगल के बारे में सोचता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है इज नेचुरल हैबिटेट, जो कि उसका प्राकृतिक घर है। हैबिटेट मीन्स होम। देयर ही कुड टेरराइज द विलेजर्स बाय शोइंग हिज वाइट फैंग्स, जो अपने नुकीले दांतों को दिखाकर विलेजर्स को डरा सकता है, एनिमल्स को डरा सकता था और उनको शिकार कर सकता था। जहां उसका राज चलता है, ही लिव्ड सो प्राउडली देयर। ही वुड बी हाइडिंग इन लॉन्ग ग्रास, और वो कहीं लंबी घास में छिप रहा होगा, नियर ए वाटर होल, किसी तालाब या वाटर बॉडी के पास, जहाँ पर कोई प्लम्प डियर जब आएगा, कोई मोटा ताज़ा जब डियर आएगा या कोई भी और एनिमल आएगा तो उसका शिकार कर सकता है। बट ही इज सैड, लेकिन वो उदास है, हताश है। एज ही इज़ लॉक्ड इन ए केज, क्योंकि वो तो केज में बंद है, पिंजरे में बंद है। ही हैज़ नो फ्रीडम, उसकी आज़ादी नहीं है। ही जस्ट हियर्स द नॉइज़ ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, उसको केवल पेट्रोलिंग मीन्स क्या होता है, जो गश्त कारें, जो आसपास जो कार या गार्ड्स की जो गाड़ियाँ गश्त में लगी हुई है, उनकी आवाज़ें सुनकर वो डिस्टर्ब होता है, केवल उसकी आवाज़ें उनको सुनाई पड़ती है। दीज साउंड डिस्टर्ब हिम, और ये आवाज़ें जो गश्त करने वाले गार्ड्स की जो आवाज़ें हैं, जो उन गाड़ियों की आवाज़ें हैं, वो उसको डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है। ही होपलेसली, हताशा से भरकर, ही स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो उन चमकते हुए आसमान में तारों को निहारता है, देखता है, लेकिन हताशा से भरा हुआ है, सैड है। ही इज सैड एंड एट द ब्रिलियंट स्टार्स एंड फील्स सॉरी फॉर हिज बैड लक, और अपने दुर्भाग्य के लिए उसको दुख होता है, हताशा होती है। हेंस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट नो एनिमल शुड एवर बी केज्ड फॉर एनी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, कि इंसान अपने मज़े के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए जो जानवरों को पिंजरों में बंद कर कर जू में नुमाइश लगाता है, इस तरह के यूज़ काम के लिए किसी भी एनिमल को हमें उसकी फ्रीडम या उसको केज में बंद नहीं करना चाहिए, उसकी फ्रीडम नहीं छीननी चाहिए। आई होप यू हैव गॉट इट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट नॉट इज़ देयर, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। इसमें कुछ जो स्टैंजाज हैं उनमें राइम स्कीम इसकी है ABCB। ओके, ABCB, गॉट इट। एंड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आर आस्क्ड अबाउट द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स इसमें कौन कौन से हैं? 3 पेयर्स आर देयर, केज, रेज, ग्रास, pass and cars, stars. Got it? I hope you have got it. Note it down, learn it by heart, and I'm sure that this is going to help you a lot in your board exams. Keep preparing, keep working hard, and don't forget subscribing my channel English Language Lab by AKR. Thank you very much for watching this video. Have a nice day.